हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कंप्यूटर मास्टर चैनल और हिंदी टाइपिंग की एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इन दिनों में आप लोगों को हिंदी टाइपिंग सिखा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल शुरू से। तो दोस्तों, अगर आप भी घर बैठे एकदम आसानी से फर्राटेदार हिंदी टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो दोस्तों, आप हमारी इस हिंदी टाइपिंग की सीरीज के साथ जुड़ने के बाद एकदम आसानी से घर बैठे फर्राटेदार टाइपिंग करना सीख सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी इस हिंदी टाइपिंग की सीरीज से जुड़ने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को आपको बस सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी का जो बटन है उसे ऑल पर सेट कर लेना है, जिससे मैं हिंदी टाइपिंग से रिलेटिव आगे और भी वीडियो लेके आऊँगा तो उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी और आप हमारी वीडियो देख पाएंगे सबसे पहले। और साथ ही साथ अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो जो घर बैठे एकदम आसानी से परफेक्ट हिंदी टाइपिंग करना सीखना चाहते हैं बिल्कुल शुरू से। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये हिंदी टाइपिंग की वीडियो नंबर 3 है। और दोस्तों, इससे पहले मैं वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 भी बना चुका हूं। तो अभी तक आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बिना शिफ्ट के होम रो की प्रैक्टिस कराई थी और शिफ्ट के साथ भी मैं आपको होम रो की प्रैक्टिस करा चुका हूं। लेकिन आज मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बिना शिफ्ट के अपर रो से बनने वाले जो हिंदी के अक्षर हैं उनकी प्रैक्टिस कराने वाला हूं। तो वो हिंदी के कौन कौन से अक्षर हैं जो बिना शिफ्ट के यहाँ पे अपर रो से बनते हैं, तो चलिए जान लेते हैं। तो हमें अपना MS वर्ड ओपन कर लेना है। हमें हिंदी टाइपिंग की प्रैक्टिस करने के लिए MS वर्ड के अंदर ही हिंदी टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है। तो MS वर्ड कैसे ओपन करते हैं ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ पहली वीडियो में। तो यहाँ पे मैंने अपना MS वर्ड ओपन कर लिया है। MS वर्ड ओपन करने के बाद हमें अपना जो फ़ॉन्ट है वो क्रूति देव के अंदर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने अपना फ़ॉन्ट क्रूति देव कर लिया है, क्रूति देव 010। और अपना फ़ॉन्ट साइज़ जो रखना है वो फ़ॉन्ट साइज़ हमें 16 से 18 के बीच में रखना है। लेकिन मैं यहाँ पे अपना फ़ॉन्ट साइज़ 28 कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना फ़ॉन्ट साइज़ 28 कर लेता हूँ ताकि मैं आपको यहाँ पे अपर रो की प्रैक्टिस कराऊँ तो आपको अच्छे से दिखा सकूँ। और दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जब हम अपर रो की प्रैक्टिस करते हैं तो अपर रो की प्रैक्टिस करते समय आपको अपनी हाथों की जो उंगलियां हैं वो होम रो पर ही रखनी है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप अपर रो की प्रैक्टिस कर रहे हों और आपकी उंगलियां अपर रो पर ही रखी हों। ये तरीका बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप चाहे अपर रो की प्रैक्टिस कर रहे हों या बॉटम रो की प्रैक्टिस कर रहे हों, आपकी हाथों की जो उंगलियाँ हैं वो होम रो पर ही रखी होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही तरीका होता है टाइपिंग करने का। और इसी के साथ साथ हमें हिंदी टाइपिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, होम रो पर हमें अपनी हाथों की उंगलियाँ कहाँ से रखनी है। तो हम चाहे हिंदी की टाइपिंग कर रहे हों या इंग्लिश की टाइपिंग कर रहे हों, हमें अपनी हाथों की जो उंगलियां हैं वो ASDF और सेमीकोलन L के जैसे ही रखनी है। अगर आप इस तरीके से अपने हाथों की उंगलियां रखते हो कीबोर्ड के ऊपर तो आप चाहे हिंदी की टाइपिंग कर रहे हों या इंग्लिश की टाइपिंग कर रहे हों, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और आपके हाथों की भी मूवमेंट काफ़ी अच्छी बनी रहेगी इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करते हो। तो आपको अपर रो की प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो आपको अपर रो की प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है। यहाँ से Q से स्टार्ट करना है आपको कि अपने लेफ्ट हैंड की जो लिटिल फिंगर है उससे जब आप Q को प्रेस करोगे तो यहाँ पे छोटे U की मात्रा टाइप हो जाएगी। उसके बाद आपको स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड की जो रिंग वाली फिंगर है उससे आपको W प्रेस करना है। तो जब आप W प्रेस करोगे तो यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा टाइप हो जाएगी। उसके बाद आपको स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद तो जब आप लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर से ई वाली की को प्रेस करोगे तो यहाँ पे मे टाइप हो जाएगी। उसके बाद आपको स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद अपने लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर से जब आप आर को प्रेस करोगे तो यहाँ पे ता टाइप हो जाएगी। उसके बाद आपको स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद आपको टी और वाई को अभी छोड़ के रखना है यहाँ पे। और उसके बाद जब आप अपने राइट हैंड की जो लिटिल फिंगर है इससे जब आप ब्रैकेट को प्रेस करोगे तो आधा ख टाइप हो जाएगा। उसके बाद आपको स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद आपकी जो लिटिल फिंगर है इससे जब आप दोबारा से पी वाली की को प्रेस करोगे तो यहाँ पे चा टाइप हो जाएगी। और इसी के साथ साथ आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि जब आप ब्रैकेट को प्रेस करोगे तो आपको स्मॉल फिंगर का इस्तेमाल करना है और जब आप पी वाली की को प्रेस करोगे तो भी आपको स्मॉल फिंगर का ही इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपको फिर से स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद अपने राइट हैंड की जो रिंग वाली फिंगर है, ये रिंग वाली जो फिंगर है, जब आप इससे ओ प्रेस करोगे
तो यहाँ पे वा टाइप हो जाएगी। उसके बाद आपको स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद तो आपके राइट हैंड की जो मिडिल फिंगर है, जब आप इससे आई वाली की को प्रेस करोगे तो यहाँ पे पा टाइप हो जाएगी। उसके बाद फिर से आपको स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद तो आपके राइट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर है, जब आप इससे यू वाली की को प्रेस करोगे तो यहाँ पे ना टाइप हो जाएगी। तो इसकी प्रैक्टिस लगभग आपको 3 से 4 घंटे करनी है। 3 से 4 घंटे सुबह करनी है और 3 से 4 घंटे शाम को करनी है। ये लगभग आपको 2 दिन तक इसकी प्रैक्टिस करनी है। जब आपको इसकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए तो आपके हाथों की जो फिंगर हैं, जब उन्हें अच्छी तरीके से याद हो जाए कि कौन सी की प्रेस करने से कौन सा हिंदी का अक्षर बनता है, उसके बाद आपको फिर एक काम और करना है कि आपने यहाँ पे टी और वाई को जो छोड़ के रखा था, अब आपको ये प्रेस करनी है। तो आपको ये कैसे प्रेस करनी है, तो आपको 2 से 3 दिन बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे इनकी, तो पहले आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, टी और वाई को छोड़ना है। आपको अपर रो की प्रैक्टिस करनी है 2 से 3 दिन टी और वाई को छोड़ने के बाद। जब आप 2-3 दिन के बाद टी और वाई की प्रैक्टिस करोगे तो आपको इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको यहीं से प्रैक्टिस चालू करनी है। प्रैक्टिस चालू करने के बाद तो जब आप यहीं से हिंदी टाइपिंग की प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस करने के बाद तो जब यहाँ पे ने टाइप हो जाएगा, उसके बाद आपको फिर से स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद आपके जो लेफ्ट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर है, इससे आपको टी को प्रेस करना है। तो इससे आपको टी वाली जो की है इसे प्रेस करना है, तो यहाँ पे जा टाइप हो जाएगा। उसके बाद आपको स्पेस देना है और स्पेस देने के बाद आपके राइट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर है, जब आप इससे वाई वाली की को प्रेस करोगे तो यहाँ पे ला टाइप हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से फिर इसकी 2 से 3 दिन प्रैक्टिस करनी है। लगभग 2 से 3 घंटे सुबह करनी है और 2 से 3 घंटे शाम को करनी है। तो जब आप इनकी प्रैक्टिस 2 से 3 दिन कर लेते हो और आपकी फिंगर को अच्छी तरीके से याद हो जाता है कि कौन सी की प्रेस करने से कौन सा हिंदी का अक्षर बनता है, उसके बाद आपको इन्हीं अक्षरों से बनने वाले कुछ हिंदी के शब्द हैं, आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो वो वर्ड कौन कौन से हैं चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहला है भरनी, दूसरा है मलमल, तीसरा है जलजीरा, चौथा है जल, पाँचवा है जलन, छठा है करनी, सातवां है पान, आठवां है मनमानी, नवां है जन, 10वां है चमकीला, 11वां है चमन, 12वां है मामाजी और 13वां है चना और 14वां है नहाती और 15वां है मत और 16वां है भरपूर और 17वां है मजार और 18वां है नमस्ते और 19वां है तीरथ। तो आपको इन हिंदी के जो वर्ड हैं तो आपको इनकी प्रैक्टिस 3 से 4 दिन और करनी है। और ये जो मैंने आपको जितने भी हिंदी के वर्ड बताए हैं, ये बिना शिफ्ट होम रो और शिफ्ट के साथ होम रो और अपर रो से बनने वाले हिंदी के वर्ड हैं। तो ये हिंदी के वर्ड मैंने आपको इसलिए बताए हैं क्योंकि मैं आपको पिछली वीडियो में होम रो की प्रैक्टिस करा चुका हूँ शिफ्ट के साथ और बिना शिफ्ट के साथ, और इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे अपर रो की प्रैक्टिस कराई है। तो जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो इसी के साथ साथ आपको होम रो की भी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो इसलिए मैंने आपको शिफ्ट के साथ होम रो से और बिना शिफ्ट के साथ होम रो से बनने वाले वर्ड हैं और इसी के साथ साथ अपर रो से बनने वाले भी वर्ड हैं इसमें। तो आप जब इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको होम रो की भी प्रैक्टिस होती रहेगी और आप अपर रो की भी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर पाओगे।